नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बीबीसी हिंदी का वीडियो है। पाकिस्तान आर्मी, क्या पाकिस्तान की सत्ता पर सेना की पकड़ ढीली पड़ रही है? तो बीबीसी का वीडियो है और इसमें यह बताया जाने वाला है कि पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर से वो खत्म हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्या पाकिस्तान की सेना संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है? क्या साल 2014 के बाद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है? क्या पाकिस्तान की सत्ता को लेकर सेना की पकड़ ढीली पड़ रही है? एक तरफ पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें घरेलू मोर्चे पर भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों की मार झेलनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सेना साल 2014 के बाद सबसे गंभीर हालात का सामना कर रही है। उस वक्त सेना ने चरमपंथी समूहों के खिलाफ ज़र्ब-ए-अज़्म नाम का ऑपरेशन चलाया था, लेकिन साल 2023 में इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। फिर भी सैनिकों की मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? कई जानकार मान रहे हैं कि तालिबान सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसकी वजह यह भी है कि साल 2014 में चले ऑपरेशन के बाद अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में एक बार फिर ताकतवर हो गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान तालिबान को भी मजबूती मिली है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में तालिबान को हथियार और मदद भी अफगानिस्तान में तालिबान से मिल रही है। तालिबान को नूरक वली महसूद का भी सहयोग मिल रहा है, जिसके 30 स्थानीय गुट स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक एक्टिव हैं। नूर वली महसूद एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि वो चूंकि जुड़े हुए हैं अफगान तालिबान के साथ, और अफगान तालिबान को पाकिस्तान जो है कुछ कह नहीं सकता है कि क्योंकि उनके साथ भी एक वॉर जो है, एक जंग जो है वो शुरू की नहीं जा सकती। तो ये मसला बहुत ज्यादा है। पिछले तो आयशा सिद्दीका ही हैं जिन्होंने ये भी बताया था कि जो मियावली में जो एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ था, उस अटैक में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस छुपा रही हैं चीज़ों को। इन्होंने जो अपने ट्विटर पे ये जानकारी दी, ये बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गहरे तक पैठ रखती हैं। इन्होंने बताया था कि 14 पाकिस्तानी जहाज जो हैं वो इसमें नष्ट हुए हैं और 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से ऐसी किसी भी बात से इनकार किया गया। कहा गया कि नहीं नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई कुछ नहीं हुआ है, बस जो मारे गए हैं टेररिस्ट वही मारे गए हैं, बाकी कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आयशा सिद्दीका का बहुत बड़ा नाम है ये वहाँ की फर्टिनिटी में। वो साफ साफ उन्होंने अपने ट्विटर पे कहा था कि 14 पाकिस्तानी जहाज और 30 से 35 लोग मारे गए। हफ्ते ही पाकिस्तान की सेना पर 2 बड़े हमले हुए। ग्वादर में सेना के काफिले पर हुए हमले में 14 सैनिकों की मौत हुई। वहीं मियांवाली में पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर हुए हमले में कुछ संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों की भी मार झेलनी पड़ी है। अब ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो नाराज लोगों ने सेना की कई संपत्तियों पर हमला किया था और यहां तक कि लाहौर कोर कमांड का घर भी जला दिया था। पाकिस्तान में सेना काफी ताकतवर मानी जाती है। कई दशकों से वहां की सत्ता में सेना का दबदबा रहा है। साल 1947 के बाद से अब तक वहां सेना ने 3 तख्ता पलट किए हैं। पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री का पाकिस्तान की सेना से रिश्ता कभी न कभी विवादों में रहा है। हालांकि साल 2008 के बाद आधिकारिक तौर पर वहां से सैन्य शासन हट गया है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि सेना अभी भी पाकिस्तान में किंग मेकर की भूमिका में रहती है। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी की मुश्किल ये है कि उसे एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह से निपटना है, दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा संभालना है और साथ ही सत्ता में अपना वजूद भी बचाना है। कई जानकार मान रहे हैं कि सेना को लेकर पाकिस्तान के लोगों की राय इस वक्त बटी हुई है। जब हम मार्केट में और बाज़ारों में जाकर आम आदमी से, आम वोटर से बात करते हैं तो परसेप्शन ये मिलता है कि आम वोटर के लिए इलेक्शन से ज़्यादा ये बात ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान की सियासत से जो माना जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो रोल है, की रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, उसको कम किया जा सके और इख्तियार अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का वो बिल्कुल कम्प्लीटली और सोली पाकिस्तान के वोटर के हाथ में हो। और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है और इसमें पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर है। सेना और राजनीति का जिस तरह का ताना बाना पहले पाकिस्तान में दिखता था, अब ऐसा नहीं है।
अब सेना और सत्ता के बीच की खाई गहरी हुई है, लेकिन ऐसा आखिर हुआ कैसे और इससे पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या कुछ बदल जाएगा? मियां नवाज शरीफ जो है वो मुल्क छोड़ के गए, उन्होंने फौज के जर्नैलों को क्रिटिसाइज किया, लेकिन अभी वो वापस आए हैं फौज की मदद में। इमरान खान जेल के अंदर हैं, लोग उनकी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनके हक में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, जो कि हम नहीं मानते कि होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो वो देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो इमरान खान की ताकत जो है वो इतनी बड़ी नहीं रह जाती। कोई ऐसा जैसे तहरीर स्क्वायर में इजिप्ट में हमने देखा, मिस्र में हमने देखा कि लोग हजारों की तादाद में बाहर निकले, तो अभी कोई ऐसा है नहीं। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा मिली। अब आपको अंदाज़ा लग रहा है कि अभी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में क्या क्या होने वाला है। देखिए, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त महीने में या अक्टूबर महीने में, अगस्त महीने में पाकिस्तान में होने वाले आतंकी गतिविधियों में 83% का इजाफा हुआ। आप समझ रहे हैं, 83% टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में बढ़ी हैं एक महीने के भीतर, अगस्त में। इसके अलावा जो हमले लगातार हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं। तो यानी कि पाकिस्तान में बाहर से भी अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में अंदर से भी अटैक्स हो रहे हैं, और पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट भी है, लोग भी खुश नहीं है। और एक बात जो कही गई है, ये बात मैं भी कह रहा था कि इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन ये कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया है। जिस पाकिस्तान में पहले फौज के खिलाफ लोग एक शब्द बोलना पसंद नहीं करते थे, मतलब आम लोगों की बात कर रहा हूं, आज उन्हीं आम लोगों में बंटवारा हो गया और एक बड़ी तादाद है जो फौज के खिलाफ खड़े। तो इमरान खान ने यह काम किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे लगता है होंगे। पाकिस्तानी आर्मी ये समझ चुकी है कि देखिए, पहले चूंकि कू करना कर दिया, लेकिन अब वो चालाक हो गई है। अब वो पर्दे के पीछे रहकर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कू की वजह से कल को उसको कर्ज मिलने में दिक्कत हो, कल को उसकी फंडिंग में दिक्कत हो, कल को इन्वेस्टमेंट में दिक्कत हो, कल को सवाल उठाए जाएं। तो वो पर्दे के पीछे रहती है और आगे अपना एक खिलौना रख देती है। इमरान खान भी खिलौना थे, लेकिन उस खिलौने ने बगावत कर दी, तो आर्मी को खराब लगा, उतार के फेंक दिया गया। नवाज शरीफ भी गालियां सुनाते हैं, लेकिन वो फिर से आ रहे हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो 76 इयर्स में पाकिस्तानी बूटों के नीचे रही है, मतलब आर्मी के नीचे रही, क्या अब वो अपना सर उठाना चाहती है? क्या वो चाहती है कि नहीं, अब कंट्रोल हमारे हाथ में आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सही मायनों में लोग अपने नेता को चुने? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि या तो कंट्रोल इन बिना वर्दी वाले फौजियों के पास है, जो नवाज शरीफ और बाकी लोग हैं, या फिर वर्दी वाले फौजियों के पास जो आर्मी चीफ है और बाकी लोग हैं। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है, ठीक है, ये सामने दिख रहा है कि सेना कमजोर पड़ी है, लेकिन सेना पूरी तरह से कंट्रोल जाने नहीं देगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। पाकिस्तान के लोगों को उसकी फौज से सियासत में छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर जिस दिन सियासत में छुटकारा मिल गया, उस दिन कुछ और हो जाएगा पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि जब ये चुनाव आने वाले हैं तो अभी और हंगामा मचेगा, बवाल और मचेगा, अनरेस्ट और ज्यादा मचेगा, ये देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।